अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सबका वेलकम है मारिया के किचन में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही चटपटी, कुछ खट्टी सी कुछ मीठी सी कच्ची केरी की चटनी, जो कि बनाऊंगी मैं अपने स्टाइल से। बहुत ही आसान तरीका है ये, आप मेरे साथ रहिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। चले जी, चलते हैं हम बिना देर किए हुए अपनी रेसिपी की जानिब। यहाँ मैंने हाफ के जी केरी ले ली थी, उसको मैंने इस शेप में कट कर लिया है, उसे वॉश भी कर लिया है मैंने। यहाँ मैंने 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ले लिए, 1 टीस्पून मैंने यहाँ कलौंजी ले ली थी, 1 टीस्पून यहाँ मैंने लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, और 1 ही टीस्पून मैंने यहाँ साबित जीरा ले लिया है, और 1 टीस्पून यहाँ मैंने काला नमक ले लिया है, ब्लैक सॉल्ट, 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ ऑयल ले लिया है, और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ सिरका ले लिया, वाइट विनेगर, और 1 पाव यहाँ मैंने गुड़ ले लिया है। जी हाँ, मैं ये रेसिपी गुड़ के साथ बनाऊंगी, आप चाहें तो इसमें शक्कर भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ मैंने देगची रख ली, और मुझे बहुत बहुत मुबारक दें क्योंकि मैंने नई देगची ले ली है। यहाँ मैंने इसमें शामिल कर दिया है 3 टेबलस्पून ऑयल। इसको हल्का सा गर्म होने दिया, उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दी है कलौंजी, जो मैंने 1 टीस्पून ली थी। 1 टीस्पून जीरा ले लिया है, वो भी इसमें शामिल कर लिया। इसे अब हम कुछ ही सेकंड पकाएंगे। फ्लेम को मैंने हल्का सा रखा हुआ है, लो पे रखा हुआ है। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस कुछ ही सेकंड देके मैंने पकाया है। और अब इसमें हम शामिल कर देंगे केरी, जो कि मैंने आधा किलो, हाफ के जी ले लिया था। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट में इसको पकाऊंगी। आज मैं थोड़ा तेज तेज बोल रही हूँ, बिल्कुल ही मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सिस्टर हैं, लाइफ विद हिजाब, वो बिल्कुल नॉन स्टॉप बोलती हैं। तो आज उनकी आत्मा मुझ में आ गई है, तो मैं भी नॉन स्टॉप बोले जा रही हूँ और बोलती ही जा रही हूँ। यहाँ मैंने 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल कर दिए, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर शामिल कर लिया। इसको भी मैं 1 ही मिनट पकाऊंगी, ज़्यादा देर नहीं। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। फिर इसमें हम शामिल करेंगे पानी हम 2 कप शामिल करेंगे, वो मैं आपको बता दूं। और जब वो आधा रह जाएगा पानी, उसके बाद ही हम इसमें गुड़ शामिल करेंगे। अगर आपने इस वक्त गुड़ शामिल किया तो आपकी केरी बहुत देर से गलेगी, कच्ची रह जाएगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, आपने गुड़ अभी शामिल नहीं करना। ये 2 कप पानी के हैं जो मैं शामिल कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। और अब मैं इसको छोड़ देती हूँ मीडियम टू लो फ्लेम पर ढक कर, ताकि अच्छे से पक जाए। फिर उसके बाद क्या करना है मैं आपको दिखाऊंगी भी, बताऊंगी भी। और जब ये रेडी हो जाएगी डिश तो खुद खाऊंगी। यहाँ देखें, पानी जो है आधा सूख चुका है और केरी भी हमारी काफ़ी हद तक गल चुकी है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी काला नमक, इंग्लिश में भी मैं आपको बता देती हूँ कि ब्लैक सॉल्ट। मुझे भी इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत, इसलिए मैंने बता दिया आपको कि इसमें ब्लैक सॉल्ट शामिल करना है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी रेड फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें शामिल कीजिएगा, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आता है, ज़रूर शामिल कीजिएगा। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें शामिल किया, मिक्स किया और इसमें सुट दिया। इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें गुड़ शामिल करेंगे। गुड़ मैंने साबित लिया था, उसको मैंने थोड़ा सा दरदरा सा पीस लिया है। इसको भी मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। गुड़ आपने इस वक्त शामिल करना है, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। अगर आपने पहले शामिल कर लिया तो फिर तो बन गई आपकी अच्छी सी चटनी, और ना ही आपकी केरी गलेगी, ना ही उसमें वो स्वाद आएगा। स्वाद, ये देखें केरी भी गल चुकी है और उसका कलर देखें चटनी का आप कितना ज़बरदस्त आया है। अब इसमें लास्ट अज्जा शामिल करूँगी मैं, फिर उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये देखिए इतना सा थिक हुआ। ये जैसे जैसे ठंडी होगी चटनी उतनी ही गाढ़ी होती जाएगी। इसमें मैं लास्ट में अब सिरका शामिल कर रही हूँ, और अब बस इसको मैं 1
से 1.5 मिनट पकाऊंगी और फिर ठंडी हो जाएगी तो आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही सिंपल मैंने चटनी आपको बनाना सिखाई है, गुड़ वाली खट्टी मीठी चटनी। और इस पर अब मैं ऊपर से गार्निशिंग कर रही हूँ सफ़ेद तिल। इससे लुक बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास है सफ़ेद तिल तो ज़रूर गार्निश कीजिएगा, वरना आपको जैसे ठीक लगे आप उस तरीके से गार्निश कीजिएगा। हमारी डिश देखें कितनी जल्दी से रेडी हो चुकी है, मज़ेदार। आप इसको बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं। काफ़ी दिन आपकी ये चटनी आप यूज़ में अपने ला सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कितनी ज़बरदस्ती हमारी ये कच्ची केरी की खट्टी मीठी गुड़ वाली चटनी बनी है। चलें जी, अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ मैं बहुत ही जल्द आपसे मारिया के किचन में अपनी अगली रेसिपी में। तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।